कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोले जगत पूजन व्यापक समण मुनि बंधव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जो अच्छा लगता है वही सुख है, ऐसा कोई नियम नहीं। जो बुरा लगता है वही दुख है, ऐसा नियम नहीं। ये सामान्य अज्ञानी व्यक्ति ऐसा मानता है कि जो अच्छा है वही सुख है, जो बुरा लगे वही दुख है, जो देख रहा है वही सत्य है। नहीं, जो देखने में आ रहा है वह पूर्णतः असत्य भी हो सकता है, और जो सुन रहा हूँ वही सत्य है, नहीं, पूर्णतः झूठ भी हो सकता है। जो वह अनुभव में कर रहा है वही सत्य है, ऐसा नहीं, उससे विपरीत भी हो सकता है। जगत बड़ा रहस्यमयी है। ये जगत में इसको माया भी कहते हैं, इसको भ्रम जाल भी कहते हैं। संसार का दूसरा नाम है मृग मरीचिका। जो देखने में कुछ आता है और निकलता कुछ और। एक मृग मरीचिका होती है गर्मी में। हिरण को दूर से देखने में आता है कि सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है और वो वहाँ दौड़ता है, लेकिन जहाँ पहुँचता है वहाँ पानी नहीं निकलता, तपन निकलती है और फिर आगे दौड़ता रहता है। तो संसार को मायावी प्रकृति ने स्वयं अपने दो रूप बनाए। एक सस्वरूपित रूप बनाया है प्रकृति ने, जो छुपा के रखा है। अच्छी वस्तु, मूल्यवान वस्तु हर व्यक्ति छुपा के रखता है, चाहे धन दौलत हो, चाहे और कोई भी वस्तु हो। जो वस्तु तुम्हें मूल्यवान लगती है उसको आप छुपाते हैं, उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि सत्य और मूल्यवान वस्तु दुनिया की दृष्टि में आते ही लुट जाती है। इसलिए प्रकृति ने भी सोचा कि जो हमारा सस्वरूप है उसे मैं छुपा के रखता हूं। वह इतना छुपा दिया, इतना छुपा दिया कि अच्छे अच्छे लोग उसे खोजने जाते हैं, मिलते नहीं। और जो देखने में आता है प्रकृति का बाहर का रूप, वह सत्य है नहीं। और सत्य प्रकृति ने छुपाया है, कोई साधारण आदमी ने नहीं छुपाया। और जब साधारण आदमी प्रकृति छुपाती है कोई चीज को, तो उसे खोजना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है।
हर वस्तु में कोई ना कोई ऐसी शक्ति छुपा दी प्रकृति ने, ऐसे हर व्यक्ति नहीं खोज सकता। संसारी प्राणी बस उसे ही मान लेता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही तो सुख है, और उसे ही को पाने में वह दौड़ता है। जो आंखों देखी है वही तो सत्य है, लेकिन वो भूल जाता है कि प्रकृति रहस्यमयी है। जो दिख रहा है ये प्रकृति का मायावी रूप है। जो सुनने में आ रहा है ये सब मायावी रूप है। जो बोलने में आ रहा है ये भी मायावी रूप है। जो अनुभव में आ रहा है सब माया है, भ्रमजाल है। एक निर्णय करें, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अभी तक आया हो उस पर एक प्रश्न लगा देना, ये सब माया है। जो कुछ भी आया, तुम्हें आया हो कि मैं मनुष्य हूं, माया है। तुम्हें आया हो कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे हैं, माया है। परिवार, धन दौलत, सब माया है। किसी भी क्षण ये गायब हो सकते हैं। माया किसे बोलते हैं? भ्रमजाल। किसी भी क्षण गायब हो सकते हैं। और तुम जिसे मनुष्य मान रहे हो ना, ये भी किसी भी क्षण गायब, तुम भी गायब हो सकते हो। तुम भी, हम भी, सब किसी भी क्षण एक सेकंड में गायब हो जाएंगे। एक सेकंड में जो कुछ भी दुनिया में, सब कुछ गायब। और जो चीज गायब हो जाती है उसी को बोलते माया। इसलिए अपन ने जो कुछ भी आज तक जाना, देखा, समझा, उसे शास्त्रों के पढ़ने का, गुरु के प्रवचनों का, जिनवाणी का पहला सूत्र स्वीकार करो। पहला सूत्र है कि गुरु के पास जाने के पहले, भगवान के पास जाने के पहले, जिनवाणी के स्वाध्याय के पहले एक मन में प्रश्न बना के जाना, अभी तक जो मेरे पास था, है, अनुभव में है, वह माया है। उसको मेरा मैंने कहा है, वह झूठा है। जब ऐसी अनुभूति तुम्हें हो कि मैं ठगा जा चुका हूं, मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया हूं, मैंने सोने के धोखे में पीतल, मेरी जिंदगी सब कुछ से घिर चुकी है, मैं इस तरफ से जकड़ गया हूं चारों तरफ से कि अब मेरा कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और मेरे पास जो कुछ भी है यह सब किसी भी दिन जा सकता है, किसी भी दिन जा सकता है। अब आपको चाहिए कि यह सब कुछ चला गया, फिर मैं क्या करूंगा? बस एक प्रश्न जब उठ जाए तब गुरु के पास जाने का आनंद आएगा। एक प्रश्न उठाए बिना तुम क्या भरे हुए जाके जाते हो? हमारे पास तो सब कुछ है, माता पिता हैं, परिवार है, धन है, दौलत है, हम खुद हैं ना। तो तुम गुरु के पास जाओगे अहंकार से भरकर जाओगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें अनुभूति किसकी हो रही है? मेरे पास हमारा घर फलता फूलता है, बढ़िया है, सब कुछ है मेरे पास। ऐसी अनुभूति के साथ गुरु के पास जाओगे
कुछ नहीं पा पाओगे। अहंकार, गुरु का कुछ भी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम पहले से ही भरे हुए, और चाहे भरी वो कचड़ा भरा हुआ है, भरे तो हो, लेकिन तुम जो भर के जाओगे वो कचड़ा है, और खाली जाने के बाद जो गुरु से भर के आओगे वो खाली होके जाओ, खाली होके। मेरे पास मान लो मेरे सब कुछ चला गया, सब कुछ, सब कोई मर चुके, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मैं मात्र कल्पना ही करा रहा, झूठी कल्पना तो नहीं करा रहा। कोरोना में मेरे पास रिकॉर्ड है, ताला खोलने वाले भी घर में नहीं बचे, बच्चे को गोदी में लेने वाले भी नहीं बचे। एक दिन जो कर्म कराता है वो हमें खुद करना है। कर्म एक दिन कंगाल बनाता है, हमें खुद एक दिन कंगाल बनना है। कर्म जो जो कराता है वह हमें खुद करना है। जो जो दुख कर्म देता है वो हमें खुद दुखी होना है। जो कर्म हमें ठगा देता है एक दिन हमें खुद ठग जाना है। देखो कैसा होता, और ऐसा लगे कि मेरा सब कुछ चला गया। अब जो तुम गुरु के पास जाओगे बड़े विनय के साथ जाओगे, समर्पित भाव से जाओगे, क्योंकि जहां कोई नहीं है वहां, और थोड़ा सा लेट हो जाना सोचने में कि यदि तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे तो तुम्हारी क्या तैयारी है। बिफोर टाइम तैयारी कर लो, देखो बाद में धोखा खाओगे, बाद में कहो हाँ अरे क्या हो गया, तो हार्ट अटैक और हो जाएगा। इससे पहले ही तैयारी कर लो कि माँ बाप मर जाएंगे तो क्या तैयारी है। मकान जायदाद है, यदि ये नहीं रहा तो फिर क्या क्या तैयारी है, क्या तैयारी। थाली में रोटी है, कल यदि ये नहीं रही तो तैयारी करना, कुछ नहीं करना अपन को। मैंने कहा ना, जो जो कर्म करा सकता है वह हमें स्वयं करना है। जो कर्म कराएगा उसकी तैयारी करना है। कब? भूखा उस दिन नहीं रहना जिस दिन खाने को नहीं है। जिस दिन रोटी है मेरी तैयारी है, मैंने उपवास किया है। कर्म किसी दिन भूखा रख सकता है कि नहीं रख सकता है। कोई बीमारी आ जाए, खाने को ही ना खा सको, पानी को पीने को भी दिया जाए तो पी भी न सको, ये कर्म करा सकता है। जिनवाणी कहती है तुम्हें कुछ नहीं करना। धर्म को तुम लोग बहुत थोड़ा ज्यादा हुआ समझने लगे हो। धर्म हमारी वह जिंदगी है जो जो कर्म हमें कराएगा उसकी हमारी बिफोर टाइम तैयारी है। कर्म कराएगा कि एक दिन ऐसी बीमारी आ जाए, ऐसी दिक्कत आ जाए तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। अब जिस दिन खाना नहीं मिला तो महाराज उसी के आर रो ध्यान में मर करके पानी में कीड़ा हो गए, मच गए। जिनवाणी कहती तैयारी करो। मेरी तैयारी है, जब मेरे पास रोटी थी तो मेरे गुरु ने पहले ही रोटी कहा, ये थाली पे अहंकार मत करना। क्या कर रहा है? बोले भोजन कर रहा हूं साहब। ये नहीं मिलेगा तो क्या तैयारी है? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने
सोचे ही नहीं। थाली पे जाके भोजन करने बैठ रहा है, ये नहीं मिलेगी थाली तो क्या तैयारी है? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच सोच, थाली किसका दे है तब? नहीं नहीं नहीं, डिब्बे में रख दे, बाजू में रख ले, तेरा ही है, कहीं जाएगा नहीं। तैयारी है, नहीं मिलेगी आज, अष्टमी चतुर्दशी है। अब कभी जिंदगी में आया बेटा आज भोजन नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? अष्टमी चतुर्दशी का उपवास किया है, तैयारी है। क्यों तुम कहते हो कि उपवास करने से मोक्ष होता है? क्यों नहीं ये सोचते हो उपवास करने की तैयारी है, मोक्ष कर्मों की मार की तैयारी है। कल के दिन कहीं हम हताश, हमारी तैयारी है। कल के दिन यदि सेठ सुदर्शन से कहा कल के दिन तुम्हारे पास मकान नहीं रहा तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? बोले तैयारी है, मैं अष्टमी चौदस को जंगल में जाके रहता हूँ। तैयारी, पहले लिस्ट बनाओ कि हमारे कर्म हमें क्या क्या दुख दे सकते हैं, बस उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी करना है। बस ये सबसे जिंदगी का मूल लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वैसे ही मूर्ख नहीं है। घर में खाने पीने नहीं है इसलिए उपवास नहीं करता है, खाने पीने नहीं है इसलिए उपवास नहीं करता। वो तो रखा है, किसने कहा कि मत खाओ? नहीं खाऊंगा। पानी रखा हुआ है, पीने में क्या देर लगना? नहीं पीऊंगा 24 घंटे। क्यों? तैयारी है। अब ऐसा कर्म हमें कभी रुला नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी और तैयारी नहीं हुई बेटा तो क्या करोगे? किसको रोगे? कौन सुनने वाला है? महानुभाव, कर्म जब रुलाएगा कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए अपन धर्म की आड़ में तैयारी कर ले, यहां सब कुछ सुनने वाले हैं। कर्म जब भूखा मारेगा कोई देने वाला नहीं मिलेगा। उपवास के दिन तो अपना डिब्बा भी बना हुआ रखा ही हुआ है, सुबह की उकाली की तैयारी चल रही है, अनंत चौदस की, है ना। कर्म जब मारेगा भूखो तो सुबह तुम्हारी कोई तैयारी नहीं मिलेगी, और जिस दिन है उस दिन उपवास किया है, कोई बात नहीं। ये है साधना, ये है तपस्या। साधु क्यों सहन करता है ये सब कुछ? कहाँ से कमी है? ना तो ग्रस्तों से कमी है, ना स्वयं की तरफ से कमी है। क्यों चलता है पैदल? क्यों सहन करता है इतनी गर्मी? बहुत सारे लोग, अजैन लोग कहते हैं महाराज जी आप लोग इतना कष्ट सहन क्यों करते हो? आप लोगों के श्रावक तो आपको बहुत चाहते हैं। संसार में यदि किसी भी गुरु को सबसे ज्यादा भक्त चाहते हैं तो उसका नाम कौन है? सबसे ज्यादा। और किसी भगवानों को इतना, गुरुओं को इतना नहीं चाहते। इतना सम्मान जितना दिगंबर जैन धर्म मुनि का है, इतने सम्मान से आहार भोजन कौन क्या होता है? आपके यहाँ क्या कमी है? हर श्रावक आपको पलक पाउंडे बिछाए। आप क्यों चलते हैं पैदल? सबसे ज्यादा गाड़ियां परसेंटेज में किस जाति के पास हैं? और एक एक नहीं, डबल डबल भी। महाराज जी अवभाग्य समझते हैं आपको गाड़ी, आप थोड़ा इशारा तो करो। क्यों चलते आप पैदल? क्यों इतने कष्ट उठाते हो? क्यों पैर छिल जाते हैं? जूते हैं, चप्पल है, क्यों आप इतने परेशान? क्यों आप कष्ट उठा रहे हो बीमारी में? क्यों इतना उठा रहे हो? सारी अच्छी से अच्छी अस्पतालें आपको
यहीं खुलवा दें अस्पताल है? मैंने कहा भैया यही तो सबसे बड़ी बात है। क्यों बोलो, दिगंबर जैन साधु को जो जो चीजें चाहिए वह सब श्रावक देने को तैयार है कि नहीं, पूछ लो बराबर। मान लो एक आध दिन मेरा मन होगा नहीं, चिंता मत करना, ये विद्यासागर का मन है, करो। एसी का मन करूं तो दे दोगे आप लोग? अरे जितने को मुराद उतने ला के रख दो, पूरी दुकान खोल दो। इशारे की जरूरत, इशारा भी नहीं, थोड़ा सा मालूम चल जाए कि ये चीज महाराज लेते हैं। मैंने चौके में देखा, कोई भी चीज आज थोड़ी सी ले लो, कल लाइन लग जाती है उसकी। अरे महाराज जी ले रहे, ऐसा कर, महाराज जी ले, चलो चलो चलो। यानी हर व्यक्ति मात इतना चाह रहा है कि इशारा थोड़ा सा, फिर क्यों नहीं लेते महाराज? कोई आपको श्रावक को भार नहीं आएगा और वो दुर्भाग्य भी नहीं मानेगा, अवभाग्य मानेगा। और इनको भार तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपके भक्त तो वैसे ही लक्ष्मी पुत्र हैं। आपके लिए हर सुविधा देने में इनके ऊपर कोई भार पड़ने वाला क्यों? मूल कारण महानुभाव, आज तुम दे दोगे, क्योंकि आज जो जो चीजें मैंने छोड़ी है नहीं ले रहा हूं, वो धर्म के कारण नहीं ले रहा हूं। गाड़ी क्यों नहीं ले रहा हूं? धर्म। जूते चप्पल, मकान आदि, एसी कूलर और भी XYZ क्यों नहीं ले रहा हूं? कारण बोलो जल्दी। त्याग के कारण। त्याग धर्म है। धर्म के कारण नहीं ले रहा हूं तो आप देने को तैयार हो। सुनना, मैं सब जानता हूं, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे भगवान तो। हम धर्म के कारण नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप देने के लिए तैयार हैं। जिस दिन कर्म के कारण हमें नहीं मिलेगा, उस दिन बोलो ना, कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग धर्म के कारण कोई चीज नहीं ले रहे हैं तो आप देने को तैयार हैं, आप मनाते हैं। हम नहीं लेते हैं तो आपको दुख भी होता है। हमारा पसीना हमारा निकलता है, आंसू तुम्हारा निकलता है। गलत तो नहीं बोला? बोला ना, पसीना हमारा निकलता है और आंसू, पैर मेरे छिलते हैं और आंसू तुम्हारे बहते हैं। अंतराय हमें आता है और तुम्हारी क्या हालत होती है ना? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? अभी आने तो ठहर, अभी इतना नहीं आ रहा है कि आंसू आ जाए। ऐसे भी पसीने आए हैं जहां पसीना हमारा बह रहा है और लोगों की आंखों में ऐसे भी पसीने आते हैं। साधु के कष्ट ऐसे हैं कि साधु को जब कष्ट आता है ना, तो श्रावक की आंखें रो पड़ते हैं। केस लॉन्च जब करते हैं और जब बड़े बाल खींचते हैं ना, तो इधर तो खट से खिट जाता है और झटका तो बड़ा। अंतराय को देखो, हम लोग अंतराय 1 मिनट में कर लेते हैं और अंतराय का हमें झटका कम लगता है। अरे इतने में झटका बताओगे? कुछ ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा, इतने में सबकी श्वास रुक जाते हैं। उस समय सबके चेहरों की वीडियो बना लो और 2-3 बार और देख लिया।
हे भगवान, वो त्रुला भी जीरा दिखने लग जाता तुम्हें। और गजब होता है। हर मेरा दुख तुम्हारे लिए बहुत दुखी कर देता है। क्यों ये दुख? क्योंकि ये दुख जो मैं उठा रहा हूं धर्म के कारण उठा रहा हूं। धर्म के कारण जब जब दुख उठाओगे, हजार लोग तुम्हारा दुख मेटने को खड़े रहेंगे। परिभाषा बनाओ, धर्म के कारण। कारण क्या होना चाहिए? धर्म के कारण तुम उठाओगे तो हजार लोग दूर करने को तैयार हो जाएंगे। 10 दिन की पारणा तुम धर्म के कारण करो, पारणा कराने के कितने लोग खड़े हैं? क्योंकि तुमने जो कष्ट उठाया किस कारण? बराबर। सबको धारणा बना लो, धर्म के कारण जो जो कष्ट आएंगे उन कष्टों को दूर करने के लिए हमारे पास हजारों लोग खड़े हैं। जैसे हम लोगों के जो जो कष्ट हैं धर्म के कारण है। हर व्यक्ति उस कष्ट को दूर करने में अपने आप को सेवा मानता है? हमें गर्मी लगती पसीना, हवा करने में कैसा लगता है? अवभाग। 2 मिनट मैंने महाराज जी को पसीना पहुंचा, अवभाग। महाराज तबीयत खराब हो जाए, दवाई देकर पैर दबाकर, अवभाग। यानी तुम्हें इतना भाग्य लगता है कि साधु जो कष्ट झेल रहा है वो धर्म के कारण झेल रहा है, और धर्म के कारण जो कष्ट झेले उसको जो दूर करने का भाव आवे, इसी का नाम तो वैयावृत्ति है। वास्तविक भैया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दीन दुखियों की सेवा करने का नाम वैयावृत्ति नहीं लिखा। बड़ी गजब की बात रखी। अहिंसा अलग चीज है, करुणा अलग, और वैयावृत्ति उन्होंने किसके लिए कही? गरीब दुखी पशु पक्षियों की, कुपात्रों की, अपात्रों की, दीन दुखियों की नहीं। वैयावृत्ति उसकी करो जो धर्म के कारण से दुखी हुआ हो। आचार्य, उपाध्याय, साधु, शैक्ष, गिलान आदि बीमार व्यक्ति की वैयावृत्ति नहीं। बीमार कौन है? धर्मात्मा। भोजन रोटी देना नहीं, किसको रोटी की जरूरत है? कौन उठाए आहार के लिए? भिखारी भी तो दरवाजे आया रोटी को। नहीं, साइड से खड़ा हो जाए। नहीं, एक धर्म के आयतन आए हैं मेरे दरवाजे, मुर्राज। अब देखो, धर्म के कारण से, धर्म से वह दुखी हुआ है, आपको अवभाग्य। तो इसी का नाम वैयावृत्ति। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है 16 कारण भावनाओं में, पूरे जो धर्मात्मा है उस धर्मात्मा के प्रति 2 भाव बताए उन्होंने। एक भाव बताया, जो धर्म कर रहा है उसके धर्म को देख करके तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें धर्म करने की बात नहीं है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कितना धर्म करते हो। जो धर्म कर रहा है उसको देख करके तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। तुम साधु बने हो ये नहीं है, साधु को देख करके खुशी कितनी। तुमने व्रत किया है नहीं, इसका कोई सवाल नहीं। किसी ने व्रत किया है उसको देखकर, तुम पूजा कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। कोई पूजा कर रहा है उसको देखकर, तुम अभिषेक कर रहे हो या नहीं ये सवाल नहीं। कोई कर रहा है उसको देखकर, तुम दान दे रहे हो इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन जो दे रहा है उसको देखकर बस गुण शुभ प्रमोदम।
तुम क्या कर रहे हो? जैन दर्शन कहता वो बात की बात है, वो बात का पेपर है। जो तुम नहीं कर रहे हो और दूसरा कर रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बस यदि अपने मन में प्रमोद भाव की कला आ जाए, कुछ नहीं करो तुम, मत जाओ मंदिर, बस मंदिर जाने वाले को जय जिनेंद्र कर लो। मन में इतना भाव कर लो, धन्य है तेरा सुप्रभात, जो आज तू उठ करके सुबह कहाँ गए थे? बोले मंदिर गए थे। धन्य, जय जिनेंद्र। तुम गए नहीं हो, तुम्हें नहीं भेज रहा हूं, मंदिर गए थे। धन्य, सुप्रभात। आपका धन सुप्रभात काल बहुत अच्छा है कि उठते ही आपको भगवान का अभिषेक नहीं करो तो कोई बात नहीं, जो कर रहा है धन्य, कितना भाग्यवान है। देखो आज भगवान के ऊपर कलश ढाल रहा है। आनंद, उसके करने का आनंद। कितना दाता, देखो कितना पुण्यात्मा है, भगवान के कलश डाल रहा है। कोई दान दे रहा है, इंद्र बना है, पात्र बना है। तुम भली मत बनना, जो बना है उसको देखकर आनंद से भर जाओ। धन्य दाता, धन्य पात्र। कितना महान आदमी, धन पाप है, परिग्रह है, और उसने धन से धर्म कमा लिया। सबसे सस्ता धर्म है, एक धर्म है महंगा, बहुत महंगा, जो हम लोगों का है। उसमें तो तुम महानुभाव, इसको खरीदने का दाव मत लगाना बाबा। शायद तुम्हारा रोम रोम कांप जाए। गृहस्थ जो धर्म है, सबसे पहला दान पूजा का। धन से यदि धर्म मिलता है, समझ लेना इससे सस्ता धर्म कोई हो ही नहीं सकता। पाप के बदले धर्म, खोटी मुद्रा के बदले चोखी मुद्रा, क्या है तमाशा? 5 पापों में परिग्रह पाप है कि नहीं है? परिग्रह पाप है, और पाप के बदले पुण्य, यानी खोटे के बदले चोखा, 2 नंबर का माल और बदले में खोटी चुवन्नी और बदले में चोखी चुवन्नी। यानी धन के बदले धर्म, इससे सस्ती कोई चीज दुनिया में हो नहीं सकती। कभी यदि एक मंत्र दूसरा मंत्र ले ले, कभी अपनी जिंदगी में कोई धर्म, तुम्हारे पास धन हो, उसकी अदला बदली में यदि धर्म मिलता हो, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, सोचना नहीं, विचार मत करना, इससे सस्ता माल दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। किसके बदले में मिला? तप के बदले नहीं, त्याग, तपस्या, मंत्र, साधना, इनके बदले नहीं। हाथ का, धन को क्या बोलते हैं आप लोग एक बार? हाथ के मैल के बदले धर्म यदि कभी करने मिले तो चूकना नहीं। और ये कहना भगवान इतना सस्ता माल, ये धन तो हमारा यूं हाथ का मैल था, एक रात में भी करोड़पति बनते देखे और एक रात में भी रोडपति, ऐसा है धन, और उसके बदले मुझे ये मिल गया। बहुत बहुत अभाग्यमान है। फिर भी न मिल सके, न कर सको, कोई करे, बस प्रमोद भाव, आनंद भाव। धन्य है इसने अपने धन का उपयोग कर लिया, धन्य है इसने अपने धन से मंदिर बना दिया, धन्य वेदी बना दी, धन्य है पंचकर्ण पात्र बन गया, धन्य व्यक्ति। और चारों तरफ लोग धन्यवाद कह रहे हैं। धन्य जबलपुर है। सारा संसार पाप से कभी कोई ऊबता नहीं है,
पाप से कभी कोई उगता नहीं। और सबसे महान वह है, धर्म से कोई न उबे, समझ लेना कोई बेड़ा पार। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पंचकणक अभी तो हुआ था, बेड़ा घाट का आ रहा है ना, याद है कि नहीं है? तुम्हारी क्या तैयारी है? महाराज आप आते ही पूछ लिया ना हिसाब किताब। और महाराज अभी उसकी तैयारी क्या, अभी पुरानी थकान है ना, अभी पुरानी थकान नहीं उतरी हमारी। अब पुरानी आओ, आपकी नहीं उतरी थकान? नहीं, मैं तो तैयार हूं, मेरे लिए गड़बड़ मत करना। मेरा शरीर थक सकता है, मेरा मन तो जब तक मेरा खुद का कल्याणक नहीं होगा तब तक थकने का सवाल ही नहीं। आज तक मुझे कितने पंचकणक कर चुका हूं, कभी मुझे ये अनुभव नहीं आया कि मैं कितने पंचकणक कर चुका हूं। मुझे तो हर पंचकणक ऐसे ही लगता है कि ऐसा पंचकणक तो मैंने किया ही नहीं, नया लगता है। पता नहीं, ये मुझे लगता है कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं थकता हूं कि अब बहुत तो कर लिए, कितना करना, मुझे लगता ही नहीं, पता नया लगता है। ऐसा लगता है कि पापी कितने पाप करता है, कभी उसे लगता है कि ये पाप पुराना है? बोलो ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी किया ही नहीं। रोटी कब पुरानी लगी ये बता, कल खाई थी कि नहीं बताओ हैं? तो अब आज रहने दे, है ना, आज नहीं खाएंगे। लेकिन जब भूख लगती है तो खाने बैठते हो तो ये अनुभव में आया कि रोटी तो मैं कितने बार तो खा चुका, कि ऐसे लगता है जैसे कभी खाई नहीं हो। उपवास के बाद पानी कैसा लगता है? अरे भाई तू बहुत पी चुका है, बहुत पी चुका है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कभी, बस इसी को कन्वर्ट कर दो। बस धर्म पूजा ऐसी लगे जैसे मैंने कभी की नहीं। धर्म क्रियाएं ऐसी लगे, हमारे शास्त्रों में हम लोगों को आता है, इतनी सामयिक तो कर लें, कितनी करूं? नहीं, सामयिक में बैठते समय ऐसा भाव आए अभी तक मैंने ऐसी सामयिक की नहीं, की ही नहीं। पंचकल्याणक में ऐसा कभी नहीं लगना। धर्म में कितने बार तो इंद्र बन चुका, कितने पंचकणक तो देख चुका। यदि तुम्हें ये भाव आ जाए कभी कि मैंने तो बहुत पंचकणक देख लिए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू है, अब शकुन हो गया तुम्हारी जिंदगी का। समझ लेना अब कहीं ना, बहुत सावधान हो जाओ, बहुत बुरा संकेत है, बहुत बुरा संकेत है। और ऐसा लगे कि मुझे पता ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा मैंने कभी, समझ लेना तुम्हारा बहुत शुभ होने वाला है, बहुत शुभ संकेत है। ऐसी अनुभूति नहीं, एक पंचकणक, चारों तरफ चर्चा है जबलपुर की, एक पंचकणक निपटे नहीं और दूसरे पंचकणक में बोलियों में इतना उत्साह है। लोग तो कहते एक पंचकणक की बोलियां निपट जाएं यही बहुत है, चलो निपट गए। लेकिन दूसरे पंचकणक की बोलियों का उत्साह देखकर लोग, अच्छा एक पंचकणक अभी किए ही 15 दिन तक, क्या 10 दिन हुए और लोगों में इतना उत्साह है। ये शब्द सुनकर के मुझे लगा कि जबलपुर में गर्मी के कष्ट दुखदाई नहीं, सुखदाई है। मुझे कोई कष्ट नहीं है कि तुम्हारे कार्यक्रमों में हमारे लिए थोड़ी सी अस्वस्थता आई। मैं खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? बस एक ही बात, धर्म करने में कभी ऊबना, बुराई मत कहना बस बहुत हो गया, बहुत तो कर लिया, ये नहीं कहना। क्या कहना? अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है।
सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है, लेकिन जैसे ही बालक को हाथ में लेता है ये भूल जाता है कि अभी तो कल ही तो पंचकल्याणक करके आया हूं, अभी तो पंचकल्याणक दे, बालकों को कहां तक देखूंगा। तुरंत 2 घंटे पहले भगवान का पंचकल्याणक करके आया एक भगवान का जन्माभिषेक, और 2 घंटे बाद दूसरी जगह पहुंच गया, ये भूल गया कि मैं अभी तो आया हूं। वो तो भगवान को लेके ऐसा आया, ऐसी मुद्रा तो मैंने कभी देखी नहीं, कभी देखी नहीं ये मुद्रा। अरे भाई यही मुद्रा थी अभी पहले। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं होती है। परमाणु मित्तम भी, ऐसे परमाणु तो इतने ही थे। यही शांत राग रुच भी परमाणु में निर्मापितस्त्र भुवने तावंत एव खलु ते। बोले है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो देख के आए हो, कल ही पंचकल्याणक करके नहीं, वो सब देखा, वो सेकंड था। ऐसी मुद्रा तो कहीं दुनिया में इतने ही परमाणु थे। और पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने जो उसकी भावाव्यक्ति की, वो विस्मय को प्राप्त। कोई कार्य यदि अपन बहुत बार कर लेना तो उसमें कोई कार्य, तो अपना ये तो रूटीन काम है। रूटीन का काम नहीं। व्यक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु विस्मया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया उसका। और 2 आंखों से नहीं, 1000 आंखें लगा बहु विस्मया, यानी बहुत बहुत विस्मय को होता है। ऐसी मुद्रा बताते हैं। वह उसका जो भाव है, उसी भाव के कारण से उस समय ऐसे विशुद्ध परिणाम करता है कि भक्ति का चरम परिणाम। इस प्रसंग को देख करके ऐसा लगता है महानुभाव, अपन को भी शिक्षा लेना है, उबना नहीं। हमेशा जब भी धर्म क्रिया हो, ऐसी अनुभूति हो, बस ऐसी अनुभूति हो कि गोल बाजार का पंचकल्याणक तो कुछ नहीं था। जो हम महाराज जी, आप हमारे मुख से हमारी धुलवाना चाहते हो, धुलवाना नहीं है। भेड़ा घाट में भी आज भगवान है, यहाँ भी आनंद की अनुभूति है। जो आनंद वहां नहीं आया वो हमें उसमें आया। उसके बाद फिर ऐसे ही करना, बहु विस्मय को प्राप्त हो। ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, देखा ही नहीं। बहुत बड़े बड़े कार्य करो लेकिन विस्मय को प्राप्त हो, अनुभूति, अंतरंग की अनुभूति परिणति हो। ऐसा जब परिणाम जागता है तो वैयावृत्ति के संबंध में था। तो जो धर्मात्मा हैं उनके दुख दूर करने का भाव आना, तो सब तो महाराज जी आप लोग दुख सहन करते क्यों? कह दो पर आज हम लोगों सेवा कराने के लिए करते हो, अब पता चला है ना कि तो हम थोड़े दुखी होंगे तो ये लोग अच्छी सेवा नहीं। मात्र एक कारण जिसको मंत्र बना करके छोड़ता हूं कि जो कर्म के, अब यही दुख देखना, साधु के जो दुख थे, मंत्र बनाओ, साधु के जो दुख थे किस कारण थे? तो उसके दूर करने के लिए कितने लोग खड़े हैं? अवभाग्य मान के भार मान के? ठीक, ओके। अब ऐसा ही दुखी, हमारे जैसा ही दुखी, ये कर्म की मार के सामने यहां खड़ा करता हो, जिसके कर्म के कारण से सब खत्म हो गया, खाने को भी नहीं, पीने को भी नहीं, सब दुख है उसको कर्म के कारण, और वो तुम्हारे सामने है। अब उसके दुख दूर करने को कितने तैयार हैं? महाराज जी वो समय हो गया है, आप देखो, घड़ी देखो आप,
यानी जब महाराज की बात आई तो तुमने घड़ी की बात याद नहीं आई, और बेचारे दुखियारे की है। भैया थोड़ा इसकी सहायता करना है, तो दो चार तो खिसक जाएंगे, भाई चलो अपन तो। क्या है, क्या है ये? दुखी दोनों हैं, बीमार दोनों हैं, तुम साधु की सेवा करने को तैयार हो, समय है। नहीं नहीं जाओ, आपका समय, नहीं नहीं महाराज हम लोग को तो समय चलता है लेट। और उधर कर्म देखो, कर्म की मार पड़ेगी, कर्म से कष्ट उठाओगे, भाई भी साथ देने वाला, और धर्म से कष्ट उठाओगे तो देवता भी साथ देने आ जाएंगे। इसलिए जिनवाणी कहती है कि कर्म दुख न दे पाए, उसके पहले धर्म के कारण दुख देकर तैयारी करो। कल कर्म ने दुख दिया तो तुम्हारी क्या तैयारी है? कल जैसे अपन ने कहा, कल कर्म ने भूखा मारा तो तुम्हारी क्या तैयारी? बस हर चीज की तैयारी, और इसी तैयारी का नाम धर्म है। तो आज आप लोग क्या तैयारी करना है? बेड़ा घाट में पंचरणक है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? तारीख नहीं। कोई कह रहा हो कि महाराज जी की बीमारी देख करके अब तो महाराज जी क्या जा पाए। साधु को कभी शरीर की शक्ति से नहीं नापना। पूज्य गुरुदेव को एक बार वैद्य ने कह दिया, हाथ पकड़ के उठा रहे थे आचार्य श्री का, आहार कराया हाथ पकड़ करके, लघु शंका जावे तो हाथ पकड़ के जावे। अब साधु की क्या शक्ति है? हमने कहा महाराज जी में तो अब आहार तक को उठने की ताकत नहीं रही ना, उठ ही नहीं पाते वो, तो पकड़ के क्या करना पड़ता है, इतनी ताकत तक नहीं रही। बताओ ताकत। आहार को तुम पकड़ के उठा रहे थे, और समय के बाद जब महाराज ने पीछे उठाई 16 किलोमीटर पर बैठे। मैंने देखा है गुरुदेव को। ये ताकत कहां से आ गई? ये ताकत कहां से आ गई? मैं आपसे ही पूछता हूं। कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा नहीं जाता, आज तू जहां से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई? महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।